Hello everyone. Today we are starting with the dimension of the physical quantity, the most important topic of the chapter. Surely you are getting a question from here. Okay, अगर question नहीं भी मिलेगा तो it's helpful in higher classes, even for class 12th also. So that's why it is very important, because after today onward what we have to do, यूनिट के साथ साथ वी हैव टू फाइंड आउट द डायमेंशन ऑफ द फिजिकल क्वांटिटीज. सो लेट अस स्टार्ट विद द डायमेंशन. सो नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट इज डायमेंशन? डायमेंशन इज नथिंग बट डायमेंशन इज of a physical quantity is the process. Okay, dimension of a physical quantity is the process through which the fundamental quantities are raised to express the derived quantity. Now what do you mean by this? I am repeating the definition once again. Dimension of a physical quantity means to the power at which the fundamental quantities are raised to express the derived quantities. Up till today, I think it is very clear in your mind कि what are derived quantities and what are fundamental quantities. So जब derived quantities की हम लोग बात करते हैं तो derived quantities को हम लोग express करते हैं with the help of fundamental quantities. Okay, we express them with the help of fundamental quantities. अगर fundamental quantities नहीं होंगी तो we are not able to express the derived quantities. So we are having these 7 fundamental quantities. Okay, ये 7 fundamental quantities हम लोगों के पास हैं, and these 7 fundamental quantities are known as 7 dimension of the world. Means कि जितनी भी आपकी derived quantities हैं, हम सबको इन 7 fundamental quantities के terms में express कर सकते हैं. Now starting from the first, length का जो dimension है, the length is expressed by L. लेंथ को एक्सप्रेस करोगे आप कैसे? L से. ओके, मास को एक्सप्रेस करोगे आप कैसे? M से. डायमेंशन ऑफ मास क्या है? M है. टाइम का जो डायमेंशन होगा बेटा, टाइम का डायमेंशन होगा T. द डायमेंशन ऑफ टाइम विल बी T. आफ्टर दिस द इलेक्ट्रिक करंट इज एक्सप्रेस विद A. एम्पियर इसका यूनिट होता है और हम इसको एक्सप्रेस करते हैं किससे? A से. आफ्टर दिस टेम्परेचर को आप एक्सप्रेस करते हैं कैसे? बाय K. ओके, इसको एक्सप्रेस कर रहे हैं किससे? K से. उसके बाद लुमिनस इंटेंसिटी है, लुमिनस इंटेंसिटी को आप एक्सप्रेस करते हैं C, स्मॉल c और D से. ओके, उसके बाद वी आर हैविंग दिस अमाउंट ऑफ सब्सटेंस को आप एक्सप्रेस करते हैं MOL, मोल से. Okay, so these are the 7 fundamental quantities, and these are the 7 fundamental quantities, and these are the dimension of these 7 fundamental quantities. What is dimension? Dimension एक process है. With the help of that process we express the derived quantities. Derived quantities को हम लोग express करते हैं by taking the dimension of the fundamental quantities. अब एक example consider करते हैं. Suppose मेरे पास एक derived quantity है, say density. ओके, डेंसिटी एक डिराइव क्वांटिटी है, इसको मुझे एक्सप्रेस करना है. तो फर्स्ट ऑफ ऑल इट इज वेरी वेरी क्लियर इन योर माइंड कि डेंसिटी का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है? इट इज मास अपॉन वॉल्यूम. ओके, मास अपॉन वॉल्यूम इज द फॉर्मूला. एंड वॉल्यूम को एक्सप्रेस कैसे करते हैं? बिकॉज वी डोंट हैव एनी डायमेंशन फॉर द वॉल्यूम, वी आर हैविंग द डायमेंशन फॉर द लेंथ. इसको कैसे एक्सप्रेस करते हैं? वॉल्यूम को कैसे एक्सप्रेस करते हैं? वॉल्यूम इज एक्सप्रेस length into breadth into height. Now see how I am finding the dimension. तो अगर इसकी डेंसिटी की डायमेंशन निकालनी हो, तो मैं कैसे निकालूंगा? डायमेंशन निकालना हो किसकी? डेंसिटी की. तो डेंसिटी की डायमेंशन क्या हो जाएगी? चेक द डायमेंशन ऑफ M. मास की डायमेंशन क्या है? M है. सो आई एम सिंपली राइटिंग M here. ओके, L क्या है? L मीन्स लेंथ. तो लेंथ को एक्सप्रेस करोगे किससे? विद द हेल्प ऑफ L. ब्रेथ भी इज द लेंथ ही है वो भी, और हाइट भी क्या है? वो भी आपका लेंथ ही है. सो इन दिस वे वी कैन से कि जो डेंसिटी है उसकी डायमेंशन कितनी होगी? ml
-3 इज द डायमेंशन ऑफ डेंसिटी। एक और एग्जांपल कंसीडर करते हैं। लेट अस टेक वर्क की डायमेंशन निकालते हैं, या उससे पहले फोर्स की डायमेंशन निकालते हैं। सो लेट अस फाइंड आउट द डायमेंशन ऑफ फोर्स फर्स्ट। फोर्स का जो फॉर्मूला है, वी नो कि फोर्स अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ फोर्स को कैसे एक्सप्रेस करते हैं, ma। अब m को m रहने दो, ये क्या है, एक्सेलरेशन है। एक्सेलरेशन को कैसे एक्सप्रेस करेंगे, वेलोसिटी अपॉन टाइम से। वेलोसिटी को कैसे एक्सप्रेस करेंगे, बिकॉज वी डोंट हैव एनी डायमेंशन फॉर वेलोसिटी, सो वेलोसिटी को ब्रेक करना पड़ेगा इन टर्म्स ऑफ दीज 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज। वेलोसिटी तो कैसे, डिस्टेंस अपॉन डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। सो एक टाइम यहां से आ गया तो ये टाइम का स्क्वायर हो गया। सो राइट डाउन द डायमेंशन ऑफ दिस। ये क्या है, मास है, तो मास का डायमेंशन m हो गया। ये क्या है, d इज द डिस्टेंस, तो इसको मैंने एक्सप्रेस किया कैसे करके, l से। ये क्या है, टाइम है, तो टाइम को एक्सप्रेस करते हैं किससे, ये -2 ऊपर जाके -2 हो जाएगा। सो फोर्स की डायमेंशन क्या होगी, ml t -2। सो दिस इज द डायमेंशन ऑफ द फोर्स। एक और एग्जांपल लेते हैं। से लेट अस फाइंड आउट द डायमेंशन ऑफ वर्क। वर्क का डायमेंशन निकालते हैं। ओके, वर्क का डायमेंशन निकालते हैं। तो वर्क का डायमेंशन कैसे निकालेंगे बेटा, वर्क इक्वल्स टू क्या होता है, फोर्स इनटू डिस्टेंस। अगर फोर्स का डायमेंशन आपको पता है तो इट्स ओके, अगर नहीं पता है तो देन अगेन वी हैव टू ब्रेक दिस फोर्स इनटू दीज टर्म्स। पहले ma में ब्रेक करोगे, फिर m को v अपॉन t, फिर m d अपॉन t स्क्वायर ब्रेक करोगे। अगर डायमेंशन आपको बाय हार्ट लर्न है तो यू कैन डायरेक्टली राइट डाउन द डायमेंशन ऑफ दिस फोर्स। जैसे मुझे फोर्स का डायमेंशन याद है तो मैंने डायरेक्टली लिख दिया ml t -2, फोर्स का डायमेंशन हो गया, एंड डायमेंशन और d मीन्स l ओनली, सो ये l हो गया। तो यहाँ से सिंपल कैलकुलेशन है, तो ये m आ गया बच्चे, l और एक l कितना हो गया, l2 हो गया और t -2 हो गया। सो दिस इज द डायमेंशन ऑफ द वर्क। ओके, ये डायमेंशन के आ गया किसका, वर्क का। सो इन दिस वे वी एक्सप्रेस these derived quantities in terms of fundamental quantity dimensions की हेल्प से। अब देखो यहाँ से देखिए, मुझे पता चल रहा है कि if I want to write down the formula, I simply write कि m into l square means के distance and upon t square. So in this way we can express the derived quantities with the help of these fundamental quantities. Okay. अच्छा, अब नाउ फिजिक्स में जो डायमेंशन है उसका यूजेस देखते हैं। तो यूजेस के लिए देर आर 3 यूजेस वी आर हैविंग। सो 3 यूजेस में सबसे पहले यूज क्या है इसका, डायमेंशन की किसी भी इक्वेशन की करेक्टनेस को चेक करने के लिए हम लोग इसको यूज करते हैं, टू चेक द करेक्टनेस ऑफ द गिवन इक्वेशन। ओके, 3-4 यूजेस हैं फिजिक्स में, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। कि इसका फर्स्ट यूजेस में जब आए हम, तो फर्स्ट यूज क्या है इसका, फर्स्ट यूज टू चेक the correctness of given equation या given derived quantity। जो भी इक्वेशन दी है, सपोज s इक्वल्स टू ut प्लस हाफ at दिया है, तो मुझे नहीं पता कि ये करेक्ट है या नहीं है। सो विद द हेल्प ऑफ डायमेंशन एनालिसिस वी कैन चेक द करेक्टनेस ऑफ दिस इक्वेशन। सेकंड यूज क्या होगा इसका, सेकंड यूज होगा टू चेंज वन सिस्टम ऑफ यूनिट्स इनटू अदर सिस्टम ऑफ यूनिट। एक सिस्टम ऑफ यूनिट को दूसरे सिस्टम ऑफ यूनिट में हम लोग चेंज कर सकते हैं, किससे, विद द हेल्प ऑफ द डायमेंशन एनालिसिस। सपोज समथिंग इज गिवन टू यू in CGS system, so with the help of dimension analysis we can convert that into MK system। CGS system से MK system में किसी भी derived quantities को आप convert कर सकते हैं। थर्ड यूज क्या है इसका, थर्ड यूज है, फर्स्ट यूज हो गया इसका टू चेक द करेक्टनेस ऑफ द गिवन इक्वेशन। सेकंड यूज हो गया टू चेंज द वन सिस्टम ऑफ यूनिट्स इनटू अदर सिस्टम ऑफ यूनिट्स। थर्ड यूज हो गया क्या, कि टू डिराइव द रिलेशन सपोज डिराइव करना है। उसने कहा कि t जो है
time period of a simple pendulum depends on the length, and time period of the length depends on the g, time period of the length depends on the say mass, इसके ऊपर डिपेंड करता है। उसके बाद वो पूछ रहा है आपसे टू डिराइव द रिलेशन बिटवीन these quantities. So with the help of dimension analysis we can derive the relation amongst them. So third use क्या हो गया, to derive the relation. third use to derive the relation को derive करना है, तो with the help of dimension analysis we can derive the relation. एक बार फिर से आते हैं, what is dimension? Dimension क्या है कि is the process by which the derived quantities is expressed in the powers of fundamental quantities. Okay, उसके बाद how to find out the dimension. These are the 7 dimension of the world. These are the 7 dimension of the 7 fundamental quantities, और इनके dimensions क्या है? These are called 7 dimension. These fundamental quantities are called 7 dimension of the world. इनके dimension I have written it here. So इनके terms में किसी भी derived quantities को आपने express करना है, या तो length, mass, time इनके terms में उसको derive करेंगे. उसके बाद uses पे आ गए. uses क्या हो गए उसके? To check the correctness of the equation, to change one system of unit into other system of unit, and to establish the relation. So these are the relation. Up from in the next video we are going to discuss about these applications we can say, or about the use. एक एक करके इन तीनों को हम लोग डिस्कस करेंगे. So for today do one thing, just I give you some assignment. Under that what you have to do, you have to find the dimensions of the various physical quantities. If you have any problem you can ask me. So for today, thank you very much.